नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। और आज आपकी खास मुलाकात होने वाली है एक ऐसी खास शख्सियत से जिनके बारे में आलोचकों का कहना है कि पिछले 6-7 महीने के नीतीश मंत्रिमंडल के कार्यकाल के दौरान शायद इन्होंने ही विपक्ष को सबसे बड़ा मौका दिया है नीतीश सरकार पर आक्रमण करने का, आलोचना करने का। जी हाँ, हम जिक्र कर रहे हैं रामाधार सिंह जी के बारे में, जो कि पूर्व मंत्री हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं। बिहार सरकार के पूर्व सहकारिता मंत्री रामाधार सिंह आज हैं खास मुलाकात में। रामाधार जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी दुनिया को पता है किस तरीके से अदालती कार्रवाई हुई, आपको भगोड़ा घोषित किया गया, आपको जमानत नहीं मिली, आपको जेल में रहना पड़ा और अभी ताज़ा सबसे पहले जेल से रिहा होने के बाद आप इस वक्त मौर्य के साथ हैं, खास मुलाकात में हैं। तो सबसे पहले तो अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे आपके जुबानी कि कैसे क्या प्रक्रिया हुई, अंततोगत्वा कैसे मिली जमानत और कब उसके जमानत मिलने के बाद से लेकर अभी तक जो आप खास मुलाकात में बैठे हो हमारे दर्शकों के सामने। सबसे पहले तो आपके माध्यम से जो पूरे दुनिया के पता हुआ वह सच्चाई पता नहीं हुआ है, हम आभार व्यक्त करते हैं वैसे जो हमारे मीडिया के बंधु हैं जिन्होंने भगोड़ा ही सही यह कहकर जो रामाधार औरंगाबाद तक सीमित था, पटना और बिहार तक सीमित था, उसको संपूर्ण बिहार में एक वैसे छोटा सा टोला पर जन्मा हुआ हर जोतने वाले का बेटा कि पूरे दुनिया में नाम प्रचारित किए, भले ही बदनाम करके किए हों, हम उनके प्रति सबसे पहले आभार व्यक्त करते हैं। उसमें मीडिया के भी कुछ बंधु हैं, उनको हम सलाम करते हैं। बदनाम हुआ तो क्या हुआ, नाम ना होगा। बिल्कुल, बदनाम गलत ढंग से किए हैं लेकिन उसके बावजूद भी हम उनको सम्मान करते हैं। जी ठीक है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप जिस मामले में कह रहे हैं कि आपको भगोड़ा घोषित किया गया, मेरा कहना है, मेरे पास साक्ष्य है कि वह मुकदमा ही गलत था है। 1992 में नहर के मुद्दा के लेके मदनपुर प्रखंड के वार बाजार के विशाल सभा में हम भाषण दे रहे थे। जी 1992-93 में 92 में वार में विशाल सभा भाषण दे रहे थे। चूंकि उत्तर कोयल नहर परियोजना औरंगाबाद के किसानों का हृदय और उस परियोजना से औरंगाबाद जिला के 1,08,000 हेक्टेयर में सिंचाई होना है और जिसमें मदनपुर उस समय मेरे विधानसभा क्षेत्र में था और वार में हम भाषण दे रहे थे और वहां हमको गिरफ्तार किया गया। आरोप लगा कि आपने 144 का उल्लंघन किया है और केस का जो धारा लगाया गया 188 और 153A। मैं कोई कानूनविद नहीं हूं, मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर पढ़ा हूं जो पूर्व के विरोधी दल के नेता या नीतीश जी के पहले के मुख्यमंत्री थे उनसे ज्यादा जरूर पढ़ा लिखा हूं। वो तो ग्रेजुएट है लालू प्रसाद जी। नीतीश जी के पहले लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री नहीं थे। अच्छा, राबड़ी जी की ओर इशारा है आपका। हम नाम नहीं बता रहे हैं, याद कर रहे हैं। नहीं तो मैंने दर्शकों को बताना है। जो भी हो, जी जी जी, जो पूर्व के मुख्यमंत्री और विरोधी दल के नेता हैं उनसे कुछ अधिक पढ़ा हूं, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। 144 धारा लगाता है अनुमंडल पदाधिकारी। अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश का उल्लंघन होने पर 188 में मुकदमा करता है अनुमंडल पदाधिकारी। लेकिन आप जब देखेंगे तो इसमें हमारे ऊपर जो मुकदमा हुआ है 188 का उल्लंघन का, उस पर मुकदमा किए हैं विनोद कुमार सिंह, सामाजिक सुरक्षा के सहायक निर्देशक। विद्वान अधिवक्ताओं के अनुसार उनको केस करने का कोई अधिकार नहीं था। क्यों? सरकारी अफसर इसलिए? सरकारी अफसर हैं, वो लाइन ऑर्डर मेंटेन करने के लिए मजिस्ट्रेट हैं। अगर हमने कुछ गलत किया होगा, जो कि गलत नहीं किए थे, वह एसडीओ के रिपोर्ट करते कि आपके आदेश का उल्लंघन किया है। और 188 के तहत अनुमंडल पदाधिकारी हम पर मुकदमा करते, ना कि
जो है सामाजिक सुरक्षा का जो उप निदेशक है वो मुकदमा कर। जी ठीक है। दूसरा है कि हमको भगोड़ा घोषित किया गया। आप इस पूरे रेकड़ में देखिए, कहीं भी नहीं है, सभी है सम्मन इशू, जमानती वारंट इशू, गैर जमानती वारंट इशू, कुर्की मल्टिप्टी, तो फरार। हम तो जानना चाहते हैं, हमने एसपी से सूचना के अधिकार के तहत मांगा है कि अगर हमारे घर में कुर्की बलजब्ती हुआ है तो कौन कौन सामान हुआ है, कौन पदाधिकारी किया है। तो कुर्की और फरारी के नौबत आने के पहले की जरा एक दो बिंदु स्पष्ट करते चलें। जी। आपने वार की उस घटना का जिक्र किया जहां पर आप भाषण दे रहे थे, जहां आप आरोप लगा, लेकिन हम जरा आपको याद दिलाना चाहेंगे कागजों में जो लिखा हुआ है अदालत में, जो आरोप लगे आपके ऊपर, केवल धारा 144 का उल्लंघन नहीं था, आपके ऊपर आरोप लगे जो आप बता रहे हैं बाकी धाराओं में, भड़काऊ भाषण देने का, भड़काऊ भाषण, धार्मिक घृणा पैदा करने का जो आरोप लगा है जी, और वो गंभीर आरोप है, गंभीर आरोप है, सांप्रदायिक दंगा भड़काने का, सांप्रदायिक दंगा है, और यह गलत आरोप था। तो सही है गलत का फैसला तो अदालत करेगी। अदालत नहीं, जो प्रावधान है जी, जिसमें थाना प्रभारी ने जिक्र किया है कि हम 188 में चार्जशीट दायर कर रहे हैं, 153A में वरीय पदाधिकारियों के आदेश प्राप्त होने के बाद पूरक आरोप पत्र दाखिल करेंगे। देखिए एक पूरक आरोप पत्र जी, थाना प्रभारी ने, सुना जाए। और आज के कार्मिक सचिव उस समय के जिला पदाधिकारी औरंगाबाद थे, इन्होंने जांच किया, महसूस किया कि हमने भड़काऊ भाषण नहीं दिया है, और इन्होंने पूरक आरोप करने का, मैंने सरकार की ओर से पूरक आरोप पत्र दाखिल करने का, धारा 153A लगाने का अनुमति प्राप्त नहीं हुआ। कानून कहता है, नियम कहता है कि धारा 153A तभी लग सकता है जब सरकार का अनुमति प्राप्त। सरकार का नुमाइंदा जिला में कौन है? जिला पदाधिकारी, और जिला पदाधिकारी ने अनुमति नहीं दिया, जिसमें थाना प्रभारी ने लिखा है कि इस कांड के कॉलम के अगले में बिहार अगले धारा 188 भादवी के आदेश के आरोप पत्र समर्पित करता हूं। धारा 153A मतलब भड़काऊ भाषण वाला जो है, भाजपा के आलोक में अभियोजन शीर्ष पदाधिकारियों से आदेश प्राप्त होने के बाद पूरक आरोप पत्र दाखिल करूंगा, और अभी तक 17 साल में पूरक आरोप पत्र दाखिल नहीं हुआ, जिसमें लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी का शासन मात्र 6 साल का है जी, और बाकी 11 साल का शासनकाल वैसे लोगों का है जिन लोगों ने हम पर आरोप लगाया है कि हम भगोड़ा है। बिल्कुल, यानी बहुत ही रोचक बिंदु पर इस वक्त बातचीत पहुंच चुकी है। फिलहाल खास मुलाकात में हमें वक्त है एक छोटे से ब्रेक लेने का, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो उस विषय पर चर्चा करेंगे जहां पहुंच चुके हैं हम, यानी कि पिछले 17 साल से जब इन पर आरोप लगे थे, 6 साल में ही नीतीश कुमार और मुख्यमंत्री सुशील मोदी का शासन है, उसके पहले की सरकार क्या कर रही थी ये हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन खुद हम रामाधार सिंह से भी जानने की कोशिश करेंगे कि जब समन पे समन हो रहे थे, गैर जमानती वारंट इशू हो रहे थे, उस समय ये क्या कर रहे थे। बहुत महत्वपूर्ण बातचीत जारी है इस वक्त, आप बने रहिए मौर्य के साथ। हाजिर होते हैं बस इस छोटे से ब्रेक के बाद।